आज के लेक्चर में हमने जो टेस्ट किए हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आज की फर्स्ट एग्जांपल और डिस्कस करनी है हमने कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ n/2 n। किस वक्त कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे उसके लिए कुछ सजेशन मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ और आज के लेक्चर में पहली सजेशन ये है कि अगर सीरीज़ की nth टर्म में आप n को पावर में देखें तो रूट टेस्ट का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे जो सीरीज़ है समेशन n/2 n, ये जो n है वो पावर में है। अगर n पावर में है तो मैंने आपको मशवरा दिया है कि आप रूट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट टेस्ट क्या है याद कर लेते हैं। रूट टेस्ट ये है कि आपके पास अगर सीरीज़ समेशन xn है और आप xn के मॉडुलस की पावर 1/n लेकर उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं और आंसर 1 से छोटा आता है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। अगर आंसर xn मॉडुलस की पावर 1/n की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का 1 से बड़ा या इन्फिनिटी आता है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। और अगर ये वाला आंसर 1 आ जाता है तो टेस्ट हमें कोई कंक्लूजन नहीं देता। यहाँ पे हम इस्तेमाल करने लगे हैं इस क्वेश्चन के अंदर रूट टेस्ट। इस सीरीज़ को हम सपोज कर लेते हैं कि समेशन xn के इक्वल है तो xn हमारे पास n/2 n हो गया। xn का मॉडुलस लेते हैं, इसकी पावर 1/n लेते हैं और लिमिट लेते हैं। जब हम xn का मॉडुलस लेंगे तो n/2 n जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मॉडुलस जो है मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक n/2 n के इक्वल ही रहेगा। तो हम xn का मॉडुलस और उसकी पावर 1/n और फिर उसकी लिमिट, जब मॉडुलस लिया तो n/2 n ही रहा और इस सारे की पावर 1/n और इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर लें तो न्यूमरेटर में n पावर 1/n आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2n की पावर 1/n। जब 2n की पावर 1/n लेंगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास 2 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, न्यूमरेटर में n पावर 1/n आ गया और इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करनी है। याद करें हमने सॉल्व की थी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n की लेक्चर नंबर 65 में, और हमने प्रूफ किया था कि जो लिमिट है हमारे पास सॉल्व होकर आंसर 1 आता है। अगर इसकी लिमिट का आंसर 1 है तो नीचे 2 ओवरऑल इस xn मॉडुलस की पावर 1/n की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का आंसर 1/2 आ गया। ये जो आंसर 1/2 आया है, अब हमने देखना ये है कि ये आंसर 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है या इन्फिनिटी है। ये आंसर ना तो इन्फिनिटी है ना 1 से बड़ा है। ये आंसर 1/2 जो है ये 1 से छोटा आंसर है। अगर ये आंसर 1 से छोटा है तो इसका मतलब है कि बाय रूट टेस्ट जो है हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है समेशन n/2 n जो है ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो हमने प्रूव कर लिया कि समेशन n/2 n एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। एक और एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल में हमने डिस्कस करनी है कन्वर्जेंस और सीरीज़ है n फैक्टोरियल e पावर -n। पावर में -n है क्योंकि उसे नीचे लिख लें तो e पावर n हो गया और साथ में n फैक्टोरियल है। और थोड़ी देर पहले मैंने मशवरा दिया था कि पावर में n हो तो आप रूट टेस्ट का इस्तेमाल कर लें। पावर में n हो तो रूट टेस्ट का यकीनन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर xn के अंदर जो है n फैक्टोरियल भी मौजूद हो, जब आप n फैक्टोरियल की पावर 1/n लेंगे तो हमारे लिए इसकी लिमिट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो मेरा दूसरा मशवरा ये है कि अगर n फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो तो आप रेशो टेस्ट का इस्तेमाल करें। रेशो टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं। रेशो टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास समेशन xn है,
आप xn प्लस 1 ओवर xn लेते हैं, उसका मॉडुलस लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं। अगर आंसर 1 से छोटा आता है तो समेशन xn कन्वर्जेंट होती है, अगर आंसर 1 से बड़ा या इन्फिनिटी आता है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है, और अगर आंसर 1 आता है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। मेरा मशवरा है कि अगर n फैक्टोरियल हो तो आप रेशो टेस्ट का इस्तेमाल करें। तो इस क्वेश्चन में हम रेशो टेस्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस सीरीज़ को हमने समेशन xn लेट कर लिया। अगर हमने इसको समेशन xn लेट किया है तो xn हमारे पास n फैक्टोरियल e पावर माइनस n है, और अगर e पावर माइनस n को नीचे लिख लें तो xn जो है वो n फैक्टोरियल ओवर e पावर n है। अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ रेशो टेस्ट। इसके लिए मुझे xn प्लस 1 ओवर xn का मॉडुलस लेना है। xn मेरे पास मौजूद है, मैं xn प्लस 1 बनाता हूँ। कैसे? n की जगह n प्लस 1 लिख कर। तो xn प्लस 1 बनाया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल e की पावर n प्लस 1। और xn प्लस 1 ओवर xn बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि इस xn प्लस 1 को इस तरह से सिंप्लीफाई करूँ कि बीच में दोबारा xn जैसे फैक्टर्स बन जाए। उसके लिए n फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगे हैं। n का जब फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हो तो n फिर एक कम करते करते 1 तक नंबर्स लेके उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी भी स्टेप पर हम चाहें तो कम ना करें और उसी नंबर का फैक्टोरियल ले लें। n एक कम किया n माइनस 1, तो मज़ीद कम ना करें चाहे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल ले लें। ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, n प्लस 1 के फैक्टोरियल को हम लिख सकेंगे n प्लस 1, फिर उसके बाद एक कम n, और मज़ीद कम नहीं करना तो n फैक्टोरियल ही लिख लें। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि xn में n फैक्टोरियल मौजूद है। तो n प्लस 1 के फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ n प्लस 1 और n का फैक्टोरियल, और नीचे जो e पावर n प्लस 1 है उसको मैंने e पावर n और e पावर 1 लिख लिया। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं। मैंने xn में जो नंबर्स मौजूद थे n फैक्टोरियल और en, वो मैंने xn प्लस 1 में बना लिए हैं। ऐसा करते हैं, xn प्लस 1 को xn से डिवाइड करते हैं, मॉडुलस लेते हैं और लिमिट लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 लिखा है, n प्लस 1 n फैक्टोरियल e पावर n और e, और xn से करेंगे डिवाइड। जब हम इस xn से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमारे पास n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और e पावर n जो है वो ऊपर चला जाएगा। xn से डिवाइड किया है और डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है तो en ओवर n फैक्टोरियल हो गया, और इसका लेना है मॉडुलस। और मॉडुलस लेने की ज़रूरत नहीं रह गई। क्यों ज़रूरत नहीं रह गई? क्योंकि ये सारी एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं है, और जब भी x का मॉडुलस लें और x नेगेटिव ना हो तो x का मॉडुलस जो है वो x ही आ जाया करता है। क्योंकि ये जिस सारी एक्सप्रेशन का मॉडुलस है उसमें n है, n हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और नेगेटिव नहीं है, इसलिए मॉडुलस लिखा है या नहीं लिखा है एक ही बात है। अब इस लिमिट को मुझे हल करना है। e पावर n कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर रह गया n प्लस 1 और नीचे रह गया e। इसकी लिमिट हल करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं इसकी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ गया। हम अप्लाई कर रहे हैं कौन सा टेस्ट? हम अप्लाई कर रहे हैं रेशो टेस्ट। और रेशो टेस्ट कहता ये है कि जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn मॉडुलस का आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो जो सीरीज़ होती है वो डाइवर्जेंट होती है। हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn के मॉडुलस का आंसर इन्फिनिटी आ गया है। तो रेशो टेस्ट के मुताबिक ये जो गिवन सीरीज़ है n फैक्टोरियल e पावर माइनस n, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। और आज की लास्ट एग्जाम्पल हम हल करने लगे हैं, और एक हमने डिस्कस करनी है कन्वर्जेंस। सीरीज़ है हमारे पास समेशन 1 ओवर n पावर p log n। सीरीज़ को उसने स्टार्ट किया है 2 से इन्फिनिटी। 2 से स्टार्ट करने की वजह यह है कि log 1 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में 0 आने से ये जो टर्म है हमारे पास रियल नंबर नहीं रहती है। हम रियल नंबर्स वाली सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ है और हमें इसकी कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है, और मैंने मशवरा दिया था आपको कि 1 ओवर n log n आए तो आप
इस्तेमाल करें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का। तो मैं यहाँ कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल करने लगा हूँ। याद कर लेते हैं, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये कहता है कि अगर सीरीज समीशन एक्सन की कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है और जो एक्सन सीक्वेंस है अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ऐसी सूरत में समीशन एक्सन और सीरीज समीशन 2n x2 पावर n दोनों का बिहेवियर सेम होता है। अगर सीरीज समीशन एक्सन का बिहेवियर ना पता चल रहा हो और एक्सन हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो आप नई सीरीज बना लें समीशन 2 पावर n x2 पावर n। अगर इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता चल जाए तो जो बिहेवियर इस सीरीज़ का है वही गिवन सीरीज़ का बिहेवियर है। तो हम गिवन सीरीज़ को कह रहे हैं कि वो समीशन एक्सन के इक्वल है, यानी एक्सन हमारे पास 1/n पावर p log n है। अप्लाई करना चाहते हैं कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट और उसके लिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो एक्सन सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप हो सकता है सोच रहे हो कि ऑब्वियसली ये डिक्रीजिंग है, नीचे n मौजूद हैं और नीचे n है तो नीचे n को जैसे जैसे बड़ा करेंगे आंसर जो है वो छोटा होता चला जाएगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस उसको कहते हैं जिसमें n को बड़ा करने से, सीक्वेंस की टर्म का नंबर बड़ा करने से सीक्वेंस की टर्म इटसेल्फ छोटी होती चली जाए। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल श्योरिटी नहीं है और श्योरिटी ना होने की वजह ये p है। अगर ये p नेगेटिव नंबर हुआ तो फिर बेसिकली n की पावर p नीचे नहीं ऊपर है। हम ऐसा कर रहे हैं कि इसकी डिक्रीजिंगनेस को चेक करने के लिए हम फंक्शन fx बना रहे हैं। इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ x लेकर, fx है 1/x पावर p और log x, और अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फिर सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग है। फंक्शन के डिक्रीजिंग होने का कैसे पता चलेगा? फंक्शन के डेरिवेटिव से। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इस फंक्शन fx का लेते हैं डेरिवेटिव लेने के लिए x पावर p log x को ऊपर लिखेंगे तो इस सारे की पावर -1 हो जाएगी। उस पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया तो पावर -2 हो गई, रकम को दोबारा नीचे लिख लिया तो xp log x का स्क्वायर हो गया। हमने किया ये है कि x पावर p log x को न्यूमिनेटर में लिख लिया, पावर -1 हो गई, डेरिवेटिव लेते हुए पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, पावर -2 हो गई और फिर इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है जिसकी पावर है और इसको अगर नीचे लिख लें तो x पावर p और log x का स्क्वायर हो गया। और अभी इस x पावर p log x का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लिखना है। तो x पावर p log x का डेरिवेटिव लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पावर p का डेरिवेटिव p x पावर p -1 log x एज इट इज़ प्लस x पावर p एज इट इज़ और log x का 1/x, और ये x पावर p ओवर x ये x पावर p -1 बन जाएगा। x पावर p -1 को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर माइनस x पावर p -1 अंदर p इंटू लॉग x प्लस 1 ओवर x पावर p log x का स्क्वायर। क्या ये आंसर नेगेटिव है? इसमें यहाँ आपको नेगेटिव नंबर नज़र आ रहा है। x की पावर जो भी लेंगे वो नेगेटिव ही रहेगी। हमने x को कहाँ से शुरू करना है? 2 से, क्योंकि हमारा n 2 से शुरू हो रहा है। तो x की पावर p -1, चूँकि x पॉजिटिव है ये पॉजिटिव रहेगा, नीचे स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव रहेगा, p इंटू लॉग x प्लस 1 ये नेगेटिव हो सकता है। अगर p जो है नेगेटिव नंबर हो तो यहाँ नेगेटिव नंबर आ सकता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस बन सकता है। ये नेगेटिव रहेगा अगर हमारा p नेगेटिव ना हो। जो डेरिवेटिव है अगर p हमारे पास नेगेटिव ना हो, 0 से बड़ा हो, तो फिर ये डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव है और डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब है जो सीक्वेंस एक्सन है वो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। समीशन एक्सन की बात कर रहे थे, अप्लाई करना चाहते थे कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये चेक की है कि एक्सन डिक्रीजिंग कब है। एक्सन हमारे पास डिक्रीजिंग है अगर p ग्रेटर देन 0 हो। p ग्रेटर देन 0 के लिए हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और सीरीज समीशन 2 पावर n x2 पावर n को डिस्कस कर सकते हैं। जो बिहेवियर इस सीरीज का होगा वही बिहेवियर गिवन सीरीज का भी होगा, लेकिन p ग्रेटर देन 0 के लिए। क्वेश्चन के अंदर p के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसका मतलब है हमने हर
रियल नंबर p के लिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो हम अब बात करने लगे हैं 2 पावर n x 2 पावर n वाली सीरीज़ की। 2 पावर n और x 2 पावर n, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पावर n लिखकर 1/2 पावर n की पावर p log 2 की पावर n, ऊपर 2 पावर n नीचे 2 पावर n की पावर p, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे तो नीचे 2 पावर n की पावर p माइनस 1 बन जाएगी। और log 2 पावर n में log की प्रॉपर्टी से n को log से पहले लिख लें तो n इंटू log 2 आ गया हमारे पास। ये जो सीरीज़ हमारे पास बनी है, इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस भी हमें नहीं मालूम। इस सीरीज़ में से ये जो नीचे वाला log 2 है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली हमें सिर्फ इतने पार्ट की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करना है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। log 2 को पहले लिख लिया 1/n और 2 पावर p माइनस 1 पावर n को हमने बाद में लिखा। मुझे इसको nth टर्म लेते हुए जो सीरीज़ बनेगी उसके बिहेवियर को चेक करना है। डायरेक्ट इसका बिहेवियर भी मुझे नहीं मालूम। इससे बनने वाली जो सीरीज़ है, ऐसा करते हैं कि उसकी nth टर्म को हम yn कह लेते हैं। हम yn कह रहे हैं 1/n 2 की पावर p माइनस 1 की पावर n। अब समीशन yn की कन्वर्जेंस को मुझे चेक करना है। डायरेक्ट इसका रिजल्ट भी नहीं मालूम है। डायरेक्ट हमें सिर्फ 2 सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस याद है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन r पावर n और एक सीरीज समेशन 1/n पावर p, जिसको हम p सीरीज़ कहते हैं। लेकिन ये वैसी नहीं है। हाँ, गौर करें, पावर में n आ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मशवरा दिया है कि जब भी किसी सीरीज़ की nth टर्म में पावर में n आए तो आप रूट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट टेस्ट हमें मालूम ही है, xn के मॉडुलस की पावर 1/n और फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिया करते हैं। यहाँ पे जो सीरीज़ समेशन yn बनानी है उसमें हम yn का मॉडुलस लेते हैं और उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं। और जब yn का मॉडुलस लेंगे तो नेगेटिव टर्म्स तो इसमें हैं ही नहीं, yn मॉडुलस लेकर भी वही कुछ रहेगा। और जब पावर 1/n लेंगे तो n की पावर 1/n आ जाएगा और इस फैक्टर की जब पावर 1/n लेंगे तो n और 1/n कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर p माइनस 1 आ जाएगा। और ये जो n पावर 1/n है, इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने पहले सॉल्व की हुई है और हमें मालूम है कि ये लिमिट 1 के इक्वल होती है। इसको 1 लिख लें तो ओवरऑल मेरे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yn के मॉडुलस की पावर 1/n का आंसर आ गया 1/2p माइनस 1। और रूट टेस्ट में हमने देखना ये होता है कि ये आंसर 1 से छोटा नंबर आया है या 1 से बड़ा नंबर आया है। अब ये आंसर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, आपका क्या ख्याल है? ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली p के ऊपर। अगर p माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर हुआ तो 1/2 में नीचे 2 है, नीचे 2 है तो आंसर 1 से छोटा है। और अगर p माइनस 1 नेगेटिव नंबर हुआ तो फिर 1/2 p माइनस 1 को हम नीचे नेगेटिव पावर आएगी तो ऊपर लिख लेंगे 2 पावर 1 माइनस p बना लेंगे। और ऐसी सूरत में 1 माइनस p हमारे पास 0 से बड़ा नंबर होगा और ऐसी सूरत में ये आंसर 1 से बड़ा होगा। तो हमारे पास ये जो आंसर आया है 1/2p माइनस 1, ये 1 से छोटा भी हो सकता है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है p पर कि अगर p 1 से बड़ा नंबर है तो नीचे जो है पावर पॉजिटिव आएगी, 2 नीचे रहेगा तो आंसर 1 से छोटा रहेगा। और अगर p माइनस 1 नेगेटिव है तो नीचे नेगेटिव पावर आएगी, उसको ऊपर लिख लेंगे तो आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमारे पास जो p है वो 1 से छोटा है, 1 माइनस p 0 से बड़ा या p माइनस 1 0 से छोटा, यानी p 1 से छोटा और 0 से बड़े वाले केस को तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं p 0 से बड़े नंबर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ उस सूरत में हमारे पास जो xn है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर p 1 से छोटा और 0 से बड़ा है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yn की पावर 1/n का ये जो आंसर आया है, ये आंसर मेरे पास 1 से बड़ा नंबर आ रहा है। और अगर ये आंसर 1 से बड़ा नंबर आ रहा है तो क्या मतलब हुआ
तो कॉशी रूट टेस्ट के मुताबिक हमारे पास जो समीशन वाई एन है ये डाइवर्जेंट है। समीशन वाई एन बनाई कहाँ से थी? समीशन वाई एन हमने बनाई थी 2 पावर n x 2 पावर n की मदद से। तो समीशन 2 पावर n x 2 पावर n जो है उसमें इतने हिस्से को हमने वाई एन कहा था। ये जो इतना हिस्सा वाई एन समीशन वाई एन आई है ये हमारे पास डाइवर्जेंट आई है। जब इसके साथ 1/log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो समीशन 2 पावर n x 2 पावर n है ये भी डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि जो सीरीज समीशन xn का बिहेवियर होता है वही सीरीज समीशन cxn का बिहेवियर भी हुआ करता है, जहाँ पे c कोई सा रियल नंबर है। क्योंकि समीशन yn जो कि 1/n 2 पावर p माइनस 1 पावर n है ये डाइवर्जेंट है, तो इसके साथ 1/log 2 से मल्टीप्लाई करके जो 2 पावर n x 2 पावर n होगी ये डाइवर्जेंट होगी। और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के मुताबिक हमारे पास जो समीशन 2 पावर n x 2 पावर n और समीशन xn है उसका बिहेवियर सेम होता है, तो इसका मतलब है समीशन xn जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज है अगर p 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। बात करनी है अभी हमने P1 की और P1 से बड़े नंबर्स की। हम बात करने लगे हैं इस वक्त P1 के लिए। अगर P को 1 ले लें तो मैं यहाँ से इस रिजल्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि P1 लेने से 2 की पावर 0 1 हो जाएगा और कॉशी रूट टेस्ट में आंसर अगर 1 आ जाए तो टेस्ट कोई कंक्लूजन नहीं देता। P इज इक्वल टू 1 के लिए डायरेक्ट हम बात करते हैं 2 पावर n x 2 पावर n की। जब हम इसमें p को 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 की पावर n ख़त्म हो जाएगा और 1/log 2 और n रह जाएगा। p इज इक्वल टू 1 के लिए जो 2 पावर n x 2 पावर n है वो 1/log 2 और n है। और अब ये जो सीरीज़ है समीशन 1/2 log n, इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें याद है कि समीशन 1/n जो है ये P सीरीज़ है जिसमें P1 है और P1 या 1 से लेस के लिए डाइवर्जेंट होती है। समीशन 1/n डाइवर्जेंट है और उसको 1/log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन 2 पावर n x 2 पावर n जो है ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट है। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के मुताबिक जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है 1/n पावर p और log n वो भी डाइवर्जेंट है p इज इक्वल टू 1 के लिए। हमने कहा यह है कि जो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है वो हम 0 से बड़े पीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने p 0 से 1 के दरमियान डिसाइड कर लिया कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है, p इक्वल टू 1 के लिए डिसाइड कर लिया कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है और p ग्रेटर देन 1 की बात करने लगे हैं। और हम पहले ही कह चुके हैं कि जो yn मॉडुलस की पावर 1/n का आंसर है 1/2 पावर p माइनस 1। अगर हम p माइनस 1 को 0 से बड़ा लें यानी p को 1 से बड़ा नंबर लें तो ये 2 नीचे रहेगा, नीचे 2 रहेगा तो नीचे 1 से बड़ा नंबर होगा और ओवरऑल आंसर जो है हमारे पास 1 से छोटा आ जाएगा। p ग्रेटर देन 1 के लिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yn मॉडुलस की पावर 1/n का आंसर 1/2 पावर p माइनस 1 जो है ये 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो रूट टेस्ट के मुताबिक हमारे पास जो समीशन yn है वो कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये yn तो हमने 2 पावर n x 2 पावर n से बनाई थी, इसका मतलब है समीशन 2 पावर n x 2 पावर n जो है ये कन्वर्जेंट है। हमने फिर याद करवा दूं, इसको yn लिया है। अगर समीशन yn कन्वर्जेंट है तो उसे 1/log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो समीशन 2 पावर n x 2 पावर n है ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट है। और बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट अगर 2 पावर n x 2 पावर n कन्वर्जेंट है तो समीशन xn भी कन्वर्जेंट है अगर p 1 से बड़ा नंबर हो। p 0 से बड़ा कोई सा भी नंबर हो, 0 और 1 के दरमियान हो, 1 हो या 1 से बड़ा हो, हम डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन p 0 हो या 0 से छोटा हो तो फिर क्या कंक्लूजन है वो भी हमने ड्राइव करना है। अब हम कंक्लूजन ड्राइव करना चाहते हैं, कन्वर्जेंस डिसाइड करना चाहते हैं p लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए। तो p लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए जो हमारे पास xn है वो n 1/n पावर p log n, ये xn है। हम इसकी कन्वर्जेंस डिसाइड करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है
कि मैं log n को ख़त्म कर दूं। अब मैं कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करने के लिए मेरी ख्वाहिश ये है कि log n बीच में से एलिमिनेट हो जाए। अगर log n एलिमिनेट हो जाए और समीशन 1/n पावर p बन जाए तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मुझे याद है। और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में होता ये है कि अगर हम दो सीरीज़ की nth टर्म्स के दरमियान इस तरह की रिलेशन बना लें या हम इस तरह की रिलेशन बना लें, तो ऐसी दोनों में से कोई भी रिलेशन बनाने के बाद अगर बड़ी टर्म से बनने वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म से बनने वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होती है, या छोटे टर्म्स वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो बड़ी टर्म्स से बनने वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होती है। और मैं इस log n को ख़त्म करना चाहता हूँ। इस log n को कैसे ख़त्म किया जाए? बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल हमने शुरू में किया था। log n को ख़त्म कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। एक तरीका ये हो सकता है कि log n की जगह नीचे बड़ा नंबर n लिख दिया जाए। अगर हम नीचे log n की जगह उससे बड़ा नंबर n लिख दें तो नीचे बड़ा नंबर लिखने से जो नई सीक्वेंस की टर्म बनेगी वो लेसर इक्वल हो जाएगी 1/n, और log n की जगह नीचे n लिख दिया। लेकिन ऐसा करने से ये जो हमारे पास नई सीरीज़ बनी है 1/np+1 पावर आ जाएगी इसमें। इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें मालूम है, और हमें मालूम है कि ये p सीरीज़ है। ये चूँकि छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ है, अगर इसकी डाइवर्जेंस हमें पता हो तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। और समीशन 1/n की पावर p+1 जो है ये डाइवर्जेंट होगी अगर हमारे पास जो p+1 है वो लेसर इक्वल टू 1 हो। 1/n पावर p डाइवर्जेंट होती है अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। यहाँ 1/n पावर p+1 बन गई है, ये डाइवर्जेंट होगी अगर p+1 लेसर इक्वल टू 1 हो या p लेसर इक्वल टू 0 हो। और p लेसर इक्वल टू 0 के लिए ही हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास 1/n पावर p+1 जो है वो डाइवर्जेंट है p लेसर इक्वल टू 0 के लिए। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो समीशन xn है 1/n पावर p log n ये भी डाइवर्जेंट है। हमने डिसाइड कर लिया कि जो समीशन 1/n पावर p log n है p लेसर इक्वल टू 0 के लिए डाइवर्जेंट है। फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या बना? हमने हर रियल नंबर p के लिए डिस्कस कर लिया। p ग्रेटर देन 0 के लिए हमने डिस्कस कर लिया बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। उसमें p 0 से लेकर 1 तक 1 को शामिल करते हुए डाइवर्जेंट निकली, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट निकली, और p लेसर इक्वल टू 0 के लिए डाइवर्जेंट निकली। तो इन सारी बातों को इकट्ठा मिलाकर लिखें तो समीशन 1/n पावर p log n डाइवर्जेंट है अगर p हमारे पास 1 हो या 1 से लेस हो, और यही सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट है अगर p हमारे पास 1 से बड़ा हो। तो हमने डिस्कस की है कन्वर्जेंस 1/n पावर p log n की फॉर एवरी रियल नंबर p के लिए। आज हमने इस्तेमाल किया है रूट टेस्ट का, रेशो टेस्ट का, और दरमियान में कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल भी किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ीद क्वेश्चंस और मज़ीद टेस्ट को सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।